जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि विकास के सिद्धांत क्या हैं, जिसके हमने पार्ट 1 में ये 6 सिद्धांत डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर के पहले ये 6 सिद्धांत देखिए। तो चलिए आज इसी विकास के सिद्धांत को कंटिन्यू करते हुए हम अगले 6 सिद्धांत इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ते हैं और यही 12 सिद्धांत हैं जो सीटेट एग्जाम में घूम घूम कर पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है इन सिद्धांतों के बीच में डिफरेंस क्या है और कब कौन सा सिद्धांत कैसे परफॉर्म कर रहा है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे और लास्ट में हम कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सिद्धांत है इंटर रिलेटेड डोमेन्स। डोमेन्स जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लाइक शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ये सभी क्या है, डोमेन होते हैं विकास के। ये सभी डोमेन्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये सारे डोमेन एक साथ डेवलप करते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं, तभी उससे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे जब कोई बच्चा भाषा सीखता है तो भाषा की मदद से वो नए दोस्त बनाता है, और जब वो एक फ्रेंड सर्किल डेवलप होता है तो सारे फ्रेंड एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इवन इमोशन एंड फीलिंग भी शेयर करते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चे का कौन सा डोमेन डेवलप हो रहा है? सिर्फ लैंग्वेज? नहीं, भाषा उसने सीखी, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ। लैंग्वेज की मदद से उसने इंफॉर्मेशन शेयर की, जिससे उसका कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा उसने अपने इमोशंस शेयर किए और दूसरे के इमोशंस भी समझे, जिससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास हो रहा है। और साथ ही साथ एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है, तो वो साथ में काम भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, जिससे क्या एक सोशल स्किल, एक सामाजिक विकास भी हो रहा है। तो कह सकते हैं विकास के सभी डोमेन, सभी पक्ष आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो ऑल डोमेन्स आर कनेक्टेड। सभी डोमेन आपस में जुड़े हैं, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये सभी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट सिद्धांत है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का सिद्धांत, अनुवांशिकी और पर्यावरण का सिद्धांत। हम जैसे भी हैं, क्या सिर्फ अपने पेरेंट्स के जीन्स की वजह से हैं, या फिर जिस एनवायरनमेंट में हमारा पालन पोषण हुआ उस एनवायरनमेंट की वजह से है? इस टॉपिक को लेके साइकोलॉजिस्ट में हमेशा से डिबेट रहा है, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहती है कि हमारा डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बाई प्रोडक्ट है, या इंटरेक्शन की वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी हमें पोटेंशियल देता है डेवलप होने की, वहीं एनवायरनमेंट उस पोटेंशियल को सीप करता है। ऐसे समझेंगे जैसे किसी के पेरेंट्स दोनों टॉल हैं, मदर एंड फादर दोनों के टॉल हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे में टॉल होने के जीन्स होंगे। लेकिन अगर बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो सुविधाएं नहीं मिली जिससे उसका शारीरिक विकास सुचारू रूप से हो सके, तो बच्चे का ये जो टॉल होने का पोटेंशियल है, लंबा होने का पोटेंशियल है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा और वो उस हाइट तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों का रोल आता है। तो कभी भी क्वेश्चन में आए सिर्फ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों ऑप्शन गलत है। डेवलपमेंट हमेशा से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बाई प्रोडक्ट है या इंटरेक्शन का आउटपुट है। सो इट्स नेवर बीन नेचर वर्सेस नर्चर, इट्स ऑलवेज नेचर एंड नर्चर टुगेदर। अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों एक साथ जब आते हैं तभी संपूर्ण विकास होता है, इंडिविजुअल उसी का आउटपुट होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रेडिक्टेबल पैटर्न। इस प्रिंसिपल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्डरली, एक होता है प्रिडिक्टेबल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रिंसिपल फॉलो है ऑर्डरली या सीक्वेंशियल होता है, एक क्रमागत पैटर्न फॉलो करता है, एक सीक्वेंस में जाता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम बच्चे के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। जैसे एक बच्चा इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड से मिडिल चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस, ये एक ऑर्डर होता है। अब अगर एक बच्चा 9 से 10 महीने में क्रॉल करना सीखे, फिर 12 से 16 महीने तक में वो बैठना सीखे,
तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2 साल से 2.5 साल के बीच में बच्चा चलना सीखेगा। सीक्वेंस वही फॉलो हो रहा है, लेकिन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये अनुमान एग्जैक्ट होता है, एक्यूरेट होता है? तो नहीं। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न्स कि बच्चे की ग्रोथ अभी तक कैसी हुई, अभी तक उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। लेकिन ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो डेवलपमेंट फॉलोज एन एक्सपेक्टेड पैटर्न, एक अनुमानित पैटर्न फॉलो करता है। उसी को हम प्रेडिक्टेबल पैटर्न कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर क्या है, उसी बेस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्पाइरल नॉट लीनियर। मींस हमें लगता है डेवलपमेंट एक लीनियर प्रोसेस है, सीधी रेखा में प्रोसीड होती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट एक स्पाइरल की तरह परफॉर्म करती है। ऐसे समझेंगे, कोई एक वर्ड है जो आपको अच्छे से पता है, लेकिन कभी कभी एक मोमेंट आता है जब आपको उसकी स्पेलिंग नहीं याद आती है। तो क्या कहेंगे? डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट रुक गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टेम्परेरी डिप है, टेम्परेरी हाइज एंड लोज आते हैं डेवलपमेंट में। तो इसी हाइज एंड लोज को कहते हैं स्पाइरल। अर्थात डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्पाइरल। डेवलपमेंट एक स्पाइरल ग्रोथ की तरह है, सीधी रेखा लीनियर में ग्रो नहीं होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो पूरी बॉडी से रिएक्ट करता है और किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरी बॉडी का यूज करे। जैसे उसको कोई आप खिलौना दिखाइए तो पूरी बॉडी को शेक करके अपना एक्सप्रेशन जाहिर करेगा, एक्सप्रेस करेगा खुद को। तो वो जनरल रिस्पॉन्स होता है। फिर धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है तो वो हाथ से पकड़ना शुरू कर देता है, प्रॉपर अपने रिस्ट का यूज करके। तो उसका एक्शन एक स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन फिर जब और वो ग्रो करता है तो अगर उसे 2 उंगली से पकड़ने की जरूरत तो वो सिर्फ 2 उंगलियों का यूज करेगा, या उसे रिस्पॉन्स देना है तो वो सिर्फ स्माइल करके रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जनरल से स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होकर के ओवरऑल जो रिस्पॉन्स होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है, एक साथ जुड़ जाता है। इसी सिद्धांत को कहते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। शुरू में सारे रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है सभी रिस्पॉन्स एक साथ आते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, और तब उसी के अकॉर्डिंग बच्चा रिस्पॉन्स देता है। इसी सिद्धांत कहते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का सिद्धांत। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्यूमुलेटिव इफेक्ट, अर्थात संचय का प्रभाव। संचय ऐसे समझते हैं, हम जो भी है, जैसे भी आज तक डेवलप हुए हैं हमारा, क्या ये अचानक से हुआ है या कल कुछ इवेंट हुआ जिसकी वजह से हम आज ऐसे हो गए? नहीं, ये ओवरऑल है। हमारी हर एक स्टेज एक बेस क्रिएट करती है। जैसे घर बनाते हैं ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक लेयरिंग की तरह, ठीक उसी तरह हमारा डेवलपमेंट होता है। हमारा हर एक डेवलपमेंट लास्ट वाली स्टेज पर डिपेंडेंट होता है, उसी के प्रभाव के अनुसार विकसित होता है। जैसे हम कल थे उससे बेटर आज होंगे, जैसे हम आज होंगे उससे बेटर कल होंगे। लेकिन ये जो कल और पिछले जितने भी अनुभव हुए हैं वो सब हम एक साथ लेके चलते हैं। हमारा डेवलपमेंट ओवरऑल होता है हमारे एक्सपीरियंस का आउटपुट। वो चाहे हमने अर्ली चाइल्डहुड में एबीसीडी सीखा था, अल्फाबेट सीखे थे, आज हम प्रॉपर एक वर्ड बोल पा रहे हैं, एक सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वो जो एबीसीडी हमने सीखा था वो आज भी हमारे पास ज्ञान है। तो ये क्या ओवरऑल होता है, आइसोलेटेड नहीं होता है। आई होप ये 6 सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे। ये 12 सिद्धांत हैं जो बार बार एग्जाम में घूम के पूछे जाते हैं। सीटेट एग्जाम में ये ऐसे सिद्धांत हैं जो आपस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। थोड़ा इनको दिमाग में रखेंगे, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जैसे हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट, ये वर्सेस कभी नहीं होता है। हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट का क्या होते हैं? बाय प्रोडक्ट या इंटरेक्शन होते हैं। इसको मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, ये कहेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों का इंटरेक्शन का आउटपुट होता है डेवलपमेंट। ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल, ऑर्डरली मतलब एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो करता है बच्चा डेवलपमेंट में,
लेकिन क्योंकि हमें सीक्वेंस पता है तो उसके बिहेवियर या वो किस किस रेट से डेवलप हो रहा है उसके बेस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। ये हो गया प्रिडिक्टेबल। लीनियर एंड स्पाइरल। डेवलपमेंट कभी भी लीनियर प्रोसीड नहीं करता है, इसमें टेम्परेरी हाइज लोज आते रहते हैं, तो इसी लिखा है डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्पाइरल। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और बेहतर से क्लियर करने के लिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल, disorderly and erratic, a simple unitary process, a unified process। बच्चों का विकास सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित है, एक सरल एकात्मक प्रक्रिया है, एक एकीकृत प्रक्रिया है। आई होप आप इसको, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, एक्यूरेटली प्रिडिक्टेबल, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, प्रिडिक्ट किया जा सकता है लेकिन एग्जैक्टली एक्यूरेटली नहीं। क्या ये एक डिसऑर्डरली है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर और सीक्वेंस फॉलो की करता है डेवलपमेंट, तो ये भी गलत हो गया। यूनिटरी प्रोसेस है, हाँ यूनिटरी प्रोसेस है, बट सिंपल है नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं जो कि टुगेदर परफॉर्म करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 अ यूनिफाइड प्रोसेस है, एक एकीकृत प्रक्रिया है डेवलपमेंट। Which of the following statement about development is correct? डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, एक असतत प्रक्रिया है, हमने डिस्कस किया। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर, अभी हमने डिस्कस किया। डेवलपमेंट क्या होता है? स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है, चक्री तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जैसे हमने आज का पहला सिद्धांत डिस्कस किया, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, तो ये एक दूसरे पे क्या होते हैं? आत्म, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन का या अभिकथन कारण का है। इसको सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे पहले आप असर्शन पढ़िए, उसके बाद रीजन पढ़ने से पहले वर्ड जोड़िए क्योंकि, तब आपको एकदम क्लियर आंसर मिल जाएगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। There is no objectively definable moment when a child enters middle childhood or adolescence because development is continuous in nature। स्टेटमेंट तो दोनों सही है, तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, कोई भी डेफिनेट मोमेंट नहीं होता कि आप प्रिडिक्ट कर दें अब अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट होगा या 2027 से एडोलसेंस होगा, ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है। एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस नेचर है। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो यस, क्योंकि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है नेचर में, इसीलिए आप किसी एक पॉइंट को स्पेसिफिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को नहीं कह सकते। सो हमारा both A and R are true and R is the correct explanation of A। Next, Sunita, a 12-year-old girl, shows exceptional music ability. Both her parents are accomplished singer and they send her for classes for voice training after school। Her capabilities are mostly to be the result of an interaction between, माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वो सुनीता को अपनी आवाज को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भी भेज रहे हैं। हेरेडिटी में सिंगिंग है, उसके साथ उन्होंने उसको एनवायरनमेंट भी दिया हुआ है। तो यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया इंटरेक्शन का आउटपुट है? तो हमने अभी पढ़ा था सिद्धांत हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट।
अर्थात अनुवांशिक और वातावरण का इंटरेक्शन का आउटपुट है। फिर से देखते हैं assertion रीजन। While some children start babbling and uttering two-word sentences at 12 months, others don't do this till they are 20 months old. हमने इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ा था। चलिए सही है, ये बात तो ठीक है। Because development milestone are only suggestive and development of individual children can be quite varied. ठीक है। कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। ये बात एकदम सही है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ये सजेस्ट किया गया ये एक ऑर्डर सीक्वेंस है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, ऊपर नीचे टाइमलाइन हो सकती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन एक सही है। सो यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे विकास के सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने पिछला पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, तब पार्ट 2 शुरू कीजिए, तभी आपको सारे विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्लियर होंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।